Assalamu alaikum. This is Adil Wahid from University of Education Lahore. तो गाइस आज के लेक्चर में हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक को डिस्कस करेंगे। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है एक एल्गोरिदम है जो हम नेटवर्क्स की फील्ड में एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। देखें, जब कभी भी हम डेटा सेंड करते हैं तो डेटा हमेशा सेंडर साइड से रिसीवर साइड की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन डेटा के अंदर एरर आने के जो चांसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आज हम एक टेक्निक करने जा रहे हैं जिसे हम शॉर्टली CRC बोलते हैं, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक मैसेज दिया गया है, मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड, और बाइनरी फॉर्म में एक मैसेज हमें दे दिया गया है। ये मैसेज है जो सेंडर जो है रिसीवर साइड पर भेजना चाह रहा है। फिर गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। जनरेटर क्या है? जनरेटर आपके पास वो पैटर्न है जो कि सेंडर और रिसीवर एग्री कर रहे होंगे, जो सेंडर और रिसीवर जो है एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। दोनों पार्टीज जो हैं इस जनरेटर पर, मीन टू से इस पैटर्न पर जो है वो एग्री करती हैं। उन दोनों पार्टीज को ये जो कोड है ये ऑलरेडी पता होता है। ओके, तो अगर आपको दे दिया जाए कि ये जनरेटर है एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, ये पोलिनोमियल फॉर्म में आपको दिया गया है। सम टाइम आपको पोलिनोमियल फॉर्म में दिया जाएगा जनरेटर, और सम टाइम आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा 1011। अब एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1 से आपने 1011 जो है वो किस तरह से गेट किया है। देखिए गाइस, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वन रेज टू सॉरी एक्स रेज टू पावर 3 के अंदर जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए हमने 1 एक्स रेज टू पावर 3 कर दिया है। एक्स रेज टू पावर 3 के बाद जो नेक्स्ट आपके पास पावर आती है, अगर हम इसमें एक डिक्रीमेंट कर लें तो वो आती है एक्स रेज टू पावर 2। तो क्योंकि एक्स रेज टू पावर 2 यहाँ हमारे जनरेटर के अंदर गिवन ही नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर हम कोफिशिएंट को एज अ 0x रेज टू पावर 2 हमने लिख लिया है। फिर हमारे पास x है। अगर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यू नो वेरी वेल कि वो 1 ही होता है, तो 1x हमने यहाँ लिख लिया है। और 1 जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हमने सिंपली यहाँ क्या किया है, x रेज टू पावर 0, और जो भी कांस्टेंट था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। कांस्टेंट अगर हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा उसको सिंपली 1x रेज टू पावर हमने 0 करके लिख लिया है। x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ही होता है, और 1 को अगर हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम कांस्टेंट ही आता है। लेकिन हमारे केस में ये हमेशा जो है वो 1 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम बाइनरी के अंदर वर्क करने जा रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट होगा वो 1 ही रहेगा। तो ये जनरेटर आपने विद द हेल्प ऑफ पोलिनोमियल जो है वो जनरेटर इन फॉर्म ऑफ बाइनरी जो है वो गेट कर लिया है। ये तमाम कोफिशिएंट्स आपने लिख लेने हैं। यहाँ 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, और इस तरह से हमारा जनरेटर जो है वो 1011 बन चुका है। ओके, तो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर जो है वो डिवीजन हमने करनी होती है, और डिवीजन के अंदर हमने एग्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। खैर, ये तो अभी मैं आपको कुछ देर में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सिंपल इज दैट जो फार्मूला हमारे पास बनता है इस एल्गोरिदम के लिए वो ये है कि जो हमारे पास मैसेज होगा वो मतलब एज अ डिविडेंड आएगा, और जो जनरेटर है वो एज अ डिवाइजर हमारे पास यूज होगा। कि हम जो है मैसेज पर जो है जनरेटर को क्या कर रहे होंगे,
डिवाइड कर रहे होंगे, मतलब डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जनरेटर जो है वो बाहर आ जाएगा डिवीजन साइन के, जिसे हम डिवाइजर कह रहे हैं, और मैसेज जो है डिवीजन साइन के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन नहीं होती है, हमें कुछ और स्टेप्स भी परफॉर्म करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज को इनकोड करना होता है, और इनकोडिंग के लिए हमें क्या काम करना है? इनकोडिंग के लिए हमें करना ये है कि हमें जीरो को अपेंड करना है। कहाँ पर अपेंड करना है? अपने मैसेज के लेफ्ट साइड पर। जो ये आपको मैसेज दिया गया है, दिस इज द मैसेज जिसने ट्रांसमिट होना है, और ट्रांसमिट होने से पहले हमें कुछ इनकोडिंग करनी होती है, और इनकोडिंग के लिए नंबर ऑफ जीरोस को हमने अपेंड करना है। कहाँ पर अपेंड करना है? अपने इस मैसेज के राइट साइड पर। यहाँ पर सॉरी गलती से लेफ्ट लिख दिया गया है, ये लेफ्ट नहीं है, यहाँ पर जो जीरोस को अपेंड करना है वो राइट साइड पर करना है। अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, भाई कितने जीरोस को जो है वो अपेंड करना है? कितने जीरो को अपेंड करना है गाइस? उसके लिए कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है? जनरेटर की लेंथ -1 कर देना है। जनरेटर की लेंथ आपके पास क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटर की लेंथ हमारे पास 4 है, 4 - 1 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस। दूसरा वे क्या है आपके पास नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए, कि जो राइट साइड पर हमने जीरोस को अपेंड करना है वो कितने करना है? दूसरा वे ये है, जो आपके पास अगर आपके पास जनरेटर इन फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल दिया गया है, तो पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को आपने देख लेना है। आप देख सकते हैं पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 3 है, तो हमें 3 जीरो को राइट साइड पर अपेंड करना है। ठीक हो गया गाइस? कहाँ पर करना है? ये जो हमारे पास जो मैसेज है, इस मैसेज के राइट साइड पर हमने 3 जीरोस को अपेंड करना है, और वो हम यहाँ पर देख चुके हैं कि ये 3 हमें कैसे यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है। दो मैंने वे बताए हैं। फर्स्ट वन आपको बताया है कि जनरेटर की लेंथ -1 कर देंगे, और इस तरह आपके पास 3 आ जाएगा। या फिर दूसरा वे क्या है, आपने ये देख लेना है कि पोलिनोमियल की, अगर आपके पास जनरेटर इन फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल गिवन है, वो आपने देख लेना है कि मैक्सिमम पावर क्या है पोलिनोमियल की, और मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है। तो इसलिए जो नंबर ऑफ जीरोस हम अपेंड करेंगे अपने मैसेज में, वो कितने कर रहे होंगे? 3 कर रहे होंगे। जी गाइस, तो यहाँ फार्मूला भी मैंने लिख दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। मैसेज टू बी इनकोडेड डिवाइडेड बाय जनरेटर। और इनकोडिंग करने का क्या प्रोसीजर है कि आपने मैसेज लेना है और उसके राइट साइड पर नंबर ऑफ जीरोस को अपेंड कर देना है। इस एग्जांपल में जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो 3 कैलकुलेट की है। दैट्स व्हाई गाइस हियर आई एम अपेंडिंग 3 जीरोस। ठीक है, ये देख सकते हैं इस स्टेप में, लास्ट स्टेप में ये हमारा मैसेज था। यहाँ से 110 100 111 011 यहाँ तक हमारा मैसेज है, और इनकोडिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 3 जीरोस जो हैं वो हमने क्या कर दी हैं? ओरिजिनल मैसेज के अंदर अपेंड कर दी हैं। और अब हम क्या काम करेंगे? इस मैसेज को, ये जो मैसेज अब कंप्लीटली एनकोड होने के बाद आपके पास आया है, इसको हम डिवाइड करेंगे किस नंबर से? 1011 से। ओके, हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, और एग्जांपल जो है वो सॉल्व मैंने कर दी है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा मैसेज था जो मैंने आपको शो किया। ओके गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस डिवीजन प्रोसेस में हम एक्स और ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, और हमारा जो फोकस है वो हमेशा रिमाइंडर पर रहेगा। क्वेश्चन जो है उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में भी मैंने क्वेश्चन जो है उसको डील ही नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमेशा हम 1 ही ले रहे होंगे, तो क्वेश्चन में आपके पास 1 आता रहेगा। ओके, आप क्वेश्चन ना लें। जैसा मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना CRC का जो एल्गोरिदम है अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस यहाँ हमारे पास ये हमारा जनरेटर था जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया था 1011, और ये हमारा मैसेज था यहाँ तक, और ये लास्ट में 30 हमने अपेंड कर दी थी। वो क्यों की थी वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर जैसे ही 1011 को हम मैसेज पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। अगर लेट्स सपोज क्वेश्चन हमारे पास 1 ही है तो उस केस में सेम हमारे पास जनरेटर की वैल्यूज 1011 आएंगी। ओके, अब जो है हम यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एक्सॉर के केस में आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास सेम वैल्यू होती हैं तो आंसर 0 आता है, और जब वैल्यूज आपके पास दोनों डिफरेंट होती हैं तो आंसर 1 आता है। मीन टू से 1 1 के केस में आंसर 0 आएगा, और 0 0 के केस में भी आंसर जो है वो 0 आएगा। 0 1 के केस में आंसर 1 आएगा, और 1 0 के केस में भी आंसर 1 आएगा। ओके गाइस, तो ये हमारे पास चार वैल्यूज जो हैं सॉरी, ये चार वैल्यूज जो हैं आप यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यहाँ हमने ये एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया, ये 1 1 था तो सेम वैल्यूज थी, 0 आ गया है। 0 1 था, डिफरेंट वैल्यूज थी, 1 आ गया है। 1 0 था, डिफरेंट वैल्यूज थी, 1 आ गया है। 1 1 था तो सेम वैल्यूज थी, 0 आ गया है। और आपने अब नेक्स्ट मूव करना है, ठीक है। जो आपका लीडिंग वन होगा वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और जो लीडिंग वन से पहले जो भी जीरोस होंगे वो 1 होगा, ये 2 होंगे, ये 3 होंगे, उनको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया गाइस। तो हमारी जो वैल्यूज है वो इस टाइम 110 है। 110 इज लेस देन 1011। तो वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यूज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हमने एक जीरो जो है वो ऊपर से ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जीरो सेम यहाँ पर आ चुका है। अब आपके पास वैल्यू जो है वो 1100 बन चुकी है। तो अगेन हम 1011 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन में आपके पास 1 आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा फोकस क्वेश्चन पे नहीं रहेगा, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा हूँ। और अगेन आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 1011। तो 1011 और ये 1100 पर हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये जीरो जो है वो आपने इग्नोर कर देना है, क्योंकि हर मर्तबा जो हम स्टार्ट लेंगे वो कहाँ से ले रहे होंगे, लीडिंग वन से ले रहे होंगे। तो ओके, अब इस वैल्यूज पर, इन वैल्यूज पर हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 0 1 लिया हमने, ये 1 आ चुका है। 0 1 लिया तो ये 1 आ गया है। 1 0 लिया तो ये 1 आ गया है। और ये 1 1 लिया, क्योंकि सेम है तो हमारे पास 0 आ चुका है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो आंसर 1 आएगा, और सेम होगी तो आंसर 0 आएगा। 0 1 था, डिफरेंट वैल्यू थी, 1 आ गया है। 0 1 था, डिफरेंट वैल्यू थी, 1 आ गया है। 1 0 था, डिफरेंट वैल्यू थी, 1 आ गया है। और 1 1 था, सेम वैल्यू थी, आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया है। मैंने जैसा कि बताया कि हमने हमेशा लीडिंग वन से स्टार्ट करना है, तो लीडिंग वन ये वैल्यू है। ये जो आपको 0 के बाद यहाँ वैल्यू नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली लीडिंग वन। तो आपके पास वैल्यू बनी है 1 1 1। और क्योंकि हमारा जो डिवाइजर है ये 1011 डिवाइजर है, इसकी 4 वैल्यूज हैं और यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं। ऊपर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, हमने एक वैल्यू यहाँ नीचे उतार ली है। अब आपके पास 4 वैल्यूज बन चुकी हैं। अगेन हमने इसको जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइजर को यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं 1011। तो गाइज हमारे पास जो है दोबारा से एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम, और एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो गाइज सेम प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होता रहेगा जब तक आपके पास छोटा नंबर जो है वो ना आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर देखते हैं हम इस केस में, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। तो इस केस में आपके पास ये 1 1 था तो 0 आ गया है। 1 1 था, 0 आ गया है। 0 0 सेम था, 0 आ गया है। 1 1 सेम था, 0 आ गया है। तो हमारे पास कोई भी जो है यहाँ पर 1 नहीं आया है, लीडिंग वन हमारे पास नहीं है। चारों 0 आए हैं। तो हम क्या काम करते हैं, हमारे पास ऊपर वैल्यूज अवेलेबल हैं, हम 4 वैल्यूज ऊपर से ले लेंगे। ठीक है, तो कभी हमें 1 लेनी पड़ सकती है वैल्यू, कभी 2 लेनी पड़ सकती है, और किसी केस में हमें 4 वैल्यूज जो हैं वो भी लेनी पड़ सकती हैं। और यहाँ पर 4 वैल्यूज हमने ले ली हैं, 1 1 0 1। और अगेन एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, और जनरेटर हमारे पास 1011 था, और 1 1 था तो 0,
0 1 डिफरेंट है 1, 1 0 डिफरेंट है 1, और 1 1 है तो सेम आपके पास 0 आ गया है। और 0 को हम इग्नोर करेंगे, लीडिंग 1 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 1 0, ऊपर से हमने 1 ले लिया है। और अगेन हमने यहाँ पर जनरेटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। और ये सेम प्रोसेस आप कंटिन्यू रखेंगे और ऊपर से वैल्यूज लेते रहेंगे। और यहाँ पर अगर आप आकर देखते हैं तो आपकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो कंज्यूम हो चुकी हैं। ठीक हो गया गाइस। और जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वो हमें मिल रही है 0 0 1 0 0। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने यहाँ से कितनी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। गाइस वो हमें ऐसे पता चलेगा कि हमने इस मैसेज के लास्ट पर नंबर ऑफ जीरोस कितने अपेंड किए थे, 3 जीरोस अपेंड किए थे। ठीक है, 3 जीरोस अपेंड किए थे, तो इसलिए हमने यहाँ से सिर्फ 3 वैल्यूज ही सिलेक्ट करनी है, और इन 3 वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर देना है इन 3 जीरोस के साथ। ठीक है, ये आपके पास 0 0 0 था, इन 0 0 को हमने रिप्लेस कर देना है। ये जो आपके पास लास्ट में रिमाइंडर आया है 1 0 0, ठीक हो गया। ये 1 0 0 जो है वो 0 0 के साथ रिप्लेस होगा और आपके पास ये वैलिड डेटा कोड बन जाएगा। ये आपका ओरिजिनल मैसेज था, सेम ये वही रहा है, और लास्ट में जो 3 जीरोस हमने अपेंड की थी उनको हमने रिप्लेस कर दिया है ये लास्ट रिमाइंडर वैल्यू के साथ 1 0 0। अब जो मैसेज एक्चुअल में ट्रांसमिट होगा वो ये मैसेज आपका ट्रांसमिट हो रहा होगा। अब रिसीवर साइड पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोड में एरर आया है या नहीं आया है। हम सिंपल क्या काम करेंगे, ये जो आपके पास मैसेज है, हमारा जो रिसीवर है, सॉरी, वो ये मैसेज उसको जब ये रिसीव होगा वो इस मैसेज पर इस मैसेज को डिवाइड करेगा किससे, जनरेटर के साथ। अगर उसको 0 0 रिमाइंडर में मिल जाता है इसका मतलब कोई एरर नहीं है, अगर उसे 0 0 नहीं मिलता है तो इट मींस कोड में एरर है। मैंने क्या बताया है कि रिसीवर साइड पर ये जो है डिविडेंड के तौर पर यूज होगा ये मैसेज, और इस मैसेज को हम डिवाइड कर देंगे जनरेटर के साथ, जो कि हमारा जनरेटर क्या था, हमारा जनरेटर स्टार्ट में हमें पता है 1 0 1 1 1 0 1 1 जो हमने ऊपर भी यूज किया है, वही जनरेटर हम यूज करते हुए जो है उसको एज अ डिवाइजर यूज करेंगे और इस मैसेज पर डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास यहाँ रिमाइंडर में 0 0 आ जाता है तो कोई एरर नहीं है, और अगर 0 0 नहीं आता है तो इट मीन्स आपके कोड में कोई एरर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इस पर मजीद डिस्कशन होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।